अभी भी जो देखेंगे आप, अधिकांश मामले जो देखेंगे वो जमीन जो है वो कब्जा को लेकर है, कि मतलब जमीन जो है कब्जा कोई और करके बैठ गया। अब कब्जा अगर कर लिया है, कब्जा पर मान लेते हैं कब्जा करके वो व्यक्ति क्या किया, मकान बना कर रह रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि जमीन जो है किसी और का उपयोग बहुत लंबे समय से कोई और कर रहा है। अब वो कारण है कि हो सकता है वर्चस्व के कारण भी जो है वो कर रहे हैं, मतलब अपना वर्चस्व दिखा के जमीन जो दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। अब वो व्यक्ति जो है जिसकी जमीन है वो मजबूर है, बहुत व्यक्ति के द्वारा तो ये किया गया कि जमीन कब्जा किया है, कुछ पैसा अगर देगा तो जमीन उसकी रजिस्ट्री कर देंगे, और ऐसा लोग कर भी दिए। बहुत लोगों का मामला जो है वो कोर्ट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे हैं कि जमीन अगर मेरा कब्जा है तो खाली तो करना पड़ेगा। तो ये जो सबसे बड़ा समस्या है वो जमीन कब्जे को लेकर है। लेकिन इस जो कब्जा है, जो फर्जी कब्जा है और जो कानून है, यानी अगर कोई फर्जी तरीके से कब्जा किए हुए हैं और जो हमारा कानून है, दोनों में क्या फर्क है? फर्जी कब्जा कौन कहलाएगा? मान लेते हैं कब्जा एक होता है, ठीक है, कब्जा किया हुआ है और दूसरा की कब्जा करके रह रहा है, या कब्जा करके मान लेते हैं उस जमीन पर जो है वो खेती ही कर रहा है, फसल उपयोग कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। लेकिन वो फर्जी कब्जा है, कहने का मतलब ये यहाँ पर क्या होगा कि फर्जी कहने का मतलब क्या होगा? अब एक व्यक्ति ये देख रहा है, ये कह रहा है कि मेरा कब्जा मेरे परदादा के समय से है, मैं कब्जा खाली नहीं करूंगा। इनका साफ साफ कहना है कि मेरा जो कब्जा है आज का थोड़ी कब्जा है, परदादा के समय से है, मैं ये किसी भी हालत में खाली नहीं करूंगा। लेकिन दूसरा जो है करेगा नहीं, मेरी पूर्वज की जमीन है और यह कब्जा हमें और हमारे परिवार को डरा धमका कर किया गया, तो जमीन जो है इनके पूर्वज की है। अब ये इनका दलील जो है कि नहीं, मेरा जो कब्जा किया गया डरा धमका कर किया गया है, अब हम इसमें क्या करेंगे? तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, कैसे क्या होगा और क्या होगा तो आपका केस जो पॉसिबिलिटी है जीत सकते हैं। जमीन जो है जो एक तरह से आपको वापस प्राप्त हो सकता है। फर्जी कब्जा जो है यहाँ पर आप कैसे साबित करेंगे, तो देखें, चलें उसको समझते हैं। देखें, ये जो आप प्लॉट को देख रहे हैं, इस जमीन को अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस जमीन में सबसे बड़ा जो फर्जीवाड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि जो ये व्यक्ति कब्जा किया हुआ, ये क्या किया, एक जाली तरीके से जो है कागजात भी बना लिया है, ठीक है, और ये क्या किया, दाखिल खारिज भी करा लिया, ठीक है, एक दाखिल यहाँ पर जो है खारिज भी करा लिया। लेकिन जो कागजात उसके पास है, जिस आधार पे जमीन का दाखिल खारिज हुआ, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए नहीं है तो आखिर इसमें जो है क्या करने की जरूरत है? तो देखें, सबसे पहले ये कि ये जो व्यक्ति कब्जा किया हुआ है इसके पास वर्तमान में कागजात है। मेरा यहाँ पर जो कर्तव्य ये बनता है कि पहले ये व्यक्ति जो दाखिल खारिज करा लिया उसको एक तरह से कैंसिल करा दें। तो इसके लिए आप चाहें तो एक तरह से जिला कलेक्टर के पास या जो है यानी या एडीएम कोर्ट में, है ना, आप क्या करेंगे, जो एक तो जिला स्तर के जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, आप वहाँ पर जो है केस फाइल करके आप उसका म्यूटेशन जो है उसको कैंसिल करवा लें। तो उससे क्या होगा, अगर मान लेते हैं इस व्यक्ति के पास जो अगर ये कागजात बनाए हैं तो वो कागजात अगर फर्जी है, अगर वो कागजात का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, तो ये जो है आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और जो सबसे बड़ा हो गया कि अब वो व्यक्ति का पोजीशन तो कायम है, लेकिन आपने क्या किया, म्यूटेशन जो है वो रिजेक्ट करवा दिए, उसका नाम वहां से हट गया। अब इसके अलावा ये विकल्प बचता है कि ये व्यक्ति, और फिर आपको जमीन, जब आपकी नाम और जमीन ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर आप तो उसको जो है अपने अंडर ले सकते हैं या आप उसको बेच भी सकते हैं, जो भी करना आप कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि अगर मान लेते हैं वहां पर समस्या का हल नहीं निकलता है तो आप क्या करेंगे, सिविल कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। सिविल केस है तो सिविल कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो है आप अपना जो भी दलील पेश करेंगे, अब वो व्यक्ति क्या किया है कि कागजात बना लिया है, फर्जी कब्जा है, कागजात उसके पास है, तो प्रतिकूल कब्जा का ये व्यक्ति तो दावा कर भी नहीं रहा है, ये बोल रहा है कि नहीं, मेरा कब्जा मेरे परदादा के समय से, मैं कब्जा नहीं खालू करूंगा। लेकिन अब मेरे पास जो है कागजात भी है, ये बात यहाँ पर अगर ये स्पष्ट करता है तो उस केस में इसका प्रतिकूल कब्जा नहीं होगा। लेकिन अगर इस व्यक्ति के पास कागजात नहीं है, ये व्यक्ति सिर्फ पोजीशन पर जो है लंबे समय से कायम है, तो भी सिविल कोर्ट में अगर आप जाएंगे
ठीक है। और यहाँ पर ये व्यक्ति, अब ये व्यक्ति जो है कहने को इसके पास और भी प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी आपकी जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। मतलब उसको जरूरत नहीं है कि वो जमीन आपकी जमीन को ले, लेकिन सिर्फ वर्चस्व और दादागिरी करके जो है आपकी जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। तो उस केस में सिविल कोर्ट में अगर आप जाते हैं और जो कि आप मेरे पूर्वज की जमीन है और ये अपना वर्चस्व दिखाकर जो है डरा धमका कर हमारी ज़मीन को लंबे समय से जो है एक तरह से मेरा फसल भी नष्ट कर देता है और साथ में हमारी ज़मीन का उपयोग कर रहा है। अक्सर जो ज़मीन का मालिक होता है, जब उसका केस आप देखेंगे और उस केस को स्टडी करेंगे, तो अक्सर जो उस पर ज़मीन मालिक के द्वारा या उनके जो वकील हैं उनके द्वारा जो कब्जा करने वाले पर आरोप लगाए जाते हैं, खास करके वो ज़मीन जो कि खेती वाली ज़मीन है, खाली प्लॉट है, उस पे साफ साफ आरोप लगा दिया जाता है कि ज़मीन मेरे नाम से है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। परसों या 5 दिन पहले या 10 दिन पहले मेरे ज़मीन को जो जबरन बहुत सारे लोगों ने घेराव करके जो कब्जा कर लिया। अब जो कब्जा करने वाला वो परेशान है, उसके ऊपर तो ये आरोप लग गया कि अब उसको तो ये वो कह रहा है ना, वो व्यक्ति कह रहा है, कब्जा करने वाला कह रहा है कि मेरा परदादा के समय से कब्जा है, लेकिन केस करने वाला क्या कह रहा है? केस करने वाला कि ये कह रहा है कि नहीं, कब्जा मेरा 10 दिन पहले कर लिया है। तो प्रतिकूल कब्जा तो फिर यहाँ पर वो नामो निशान खत्म कर दिया। कौन? केस करने वाला। इसलिए कि जमीन कौन सा था? खेती वाली जमीन है। तो खेती वाली जमीन है तो उसमें कब्जा करने वाला ये भी कैसे साबित करेगा कि हम जो है बरसों से रह रहे हैं, पूर्वज से रह रहे हैं। आप कहेंगे गवाह मेरा जाएगा, तो गवाह अगर आपका जाएगा, कब्जा करने वाला का जाएगा, तो जो व्यक्ति का जमीन है उसका भी तो गवाह जाएगा। उसका गवाह, मान लेते हैं जो व्यक्ति है इसका गवाह झूठी बोले, लेकिन जाके बोलेगा, तो ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब कहीं जमीन पर अगर आपका लंबे समय से कब्जा है, तो उस केस में जो कब्जा करने वाले होते हैं, तो उस अगर वो व्यक्ति वहां पर रह रहे हैं, उस व्यक्ति का वहां पर घर है, तो उस केस में उसको साबित करना आसान हो जाता है। लेकिन वो व्यक्ति वहां पर नहीं रह रहा है, उसका घर वहां पर नहीं है, तो फिर ये साबित करना जो है उतना आसान नहीं रहता है। कई इस तरह के जब आरोप लगा दिए जाते हैं कि मेरा 10 दिन पहले कब्जा कर लिया, तो समझ सकते हैं कि उस पर ये एक तरह से आपराधिक तौर पर वो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। क्या है कि मान लेते हैं कि कोई जो किसी का प्रॉपर्टी है, अगर आप उसके प्रॉपर्टी को नष्ट करते हैं या उस प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से दखल करते हैं, तो आप पर ये जो एक तरह से झूठा ही आरोप लगाया गया, लेकिन ये बहुत एक तरह से गलत आरोप है। तो कब्जा है, अगर जिसका भी पोजीशन में है, वो अगर उनको ज़रूरत है कि नहीं, लगता है कि नहीं ये लंबे समय से उपयोग करने के लिए है या हमको पूर्वज से ये संपत्ति जो है प्राप्त है, आपके पास कागजात नहीं है, तो प्रयास करें जो कब्जा करने वाले हैं कि खुद कोर्ट जाकर जो है उस बात को स्वीकार करें कि लंबे समय से या हमको ज़मीन इनके पूर्वज के द्वारा दिया गया था, अभी तक ज़मीन उन्हीं के नाम से, लेकिन हम इसका जो है वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। तो ये सभी जो एक तरह से आरोप हैं। और लेकिन देखें, अगर ठीक है आरोप अगर झूठा लगाया जाता है तो पुलिस के द्वारा इंक्वायरी भी की जाती है, आसपास के लोगों से, जो ग्रामीण एक तरह से जो भी हैं सेवक हैं, पुलिस के कोई ऐसे सेवक हैं, वो भी जो है जानकारी, गुप्त सूचना देते हैं कि आखिर क्या मामला है। तो पुलिस का रिपोर्ट भी जो होता है, अधिकारी का जो रिपोर्ट होता है, वो भी मायने रखता है। वो जो इतना आसान नहीं है कि कोई गलत रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दे। तो ज़मीन अगर आपका लंबे समय से कब्जा है और ये जो है संपत्ति का मालिक अगर अभी तक आप पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है, उस केस में आपके पास विकल्प है कि आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फर्जी कागजात बना लिया है तो फिर आपका कब्जा फर्जी हो जाएगा, आप गलत किए हुए हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट फर्जी साबित हो जाता है तो आप फिर प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकते, आपको वो जमीन प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो ये समझ गए होंगे कि आखिर करना क्या है। करना यही है कि जिनकी जो जमीन है, और निष्कर्ष यही निकलता है, जिनकी जो प्रॉपर्टी है उनको वो प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। अब है कि कुछ ऐसे कब्जा करने वाले हैं जो कि जमीन पर रह रहे हैं, उनका जो है उस पर मकान है, अब वो मकान टूटेगा तभी तो वो कब्जा हटेगा। लेकिन वो व्यक्ति गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसके पास और कहीं भी कोई चारा नहीं है, तो उसको तो सरकार भी अधिकार दिए हुए कि आपको जमीन पर से कोई नहीं हटा सकता, हम पर्चा बना के देते हैं। किसी का निजी जमीन है तो उसका पर्चा सरकार काट देती है खुद,
नहीं हटा सकते हैं, इसलिए वो आज से नहीं रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है। ठीक है, किसी दूसरे की जमीन पे रह रहा है, सरकार फिर भी उसको पर्चा दे दी, रह रहा है वो, आप नहीं हटा सकते। कहाँ जाएगा वो व्यक्ति, बेघर हो जाएगा। तो इसीलिए फर्जी कब्जा जो अगर आप किए हुए हैं तो उस केस में आपको संपत्ति जो प्रॉपर्टी है, जो कब्जा है, उससे हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रतिकूल कब्जा का जिसका दावा होता है, हो सकता है कि जब वो सारा तथ्य को देखा जाए तो उसके पक्ष में फैसला भी हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।